तो भाई के हिसाब से ये हमारे साथ खड़ी है अभी जी विंडसअप टॉप वेरिएंट है भाई SX। और इसकी टेस्ट ड्राइव की अगर बात कर लेते हैं तो टेस्ट ड्राइव करने से पहले मैं इसका एक ओवरऑल छोटा सा रिव्यू देना चाहता हूँ कि क्या कुछ देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का अपने को फ्रंट देखने को मिल जाता है और अभी साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके देखने को मिल जाती है। और साइड प्रोफाइल में अपने को डोर हैंडल फ्रश हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं और ओआरएम पे अपने को इंडिकेटर टॉप वेरिएंट है ना, सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। बैटरी पैक कितना है भैया इसका? बैटरी पैक है 38 किलोवाट। बैटरी पैक इसका 38 किलोवाट है। और भाई क्या कुछ रेंज दे देती है अपने को सिटी और हाईवे के दोनों को अकॉर्डिंग बता देना आप मेरे को। इसमें जो कंपनी क्लेम करती है वो 330 की क्लेम करती है। ठीक है जी। जो एक्चुअल इसकी एवरेज रहती है वो 270 की रहती है। ओके, तो भाई ओवरऑल उस चीज़ को डिटेल में रखते हुए आप चलते हैं अभी इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए। तो आइए स्टार्ट होगी। इसका गियर नॉब रहेगा इस साइड में, ब्रेक प्रेस करके डाउन कर दो, हो गया। हैंड ब्रेक उस साइड में जो रेड लाइट चल रही है अंदर की ओर प्रेस। चलो जी, गाड़ी हो गई स्टार्ट। और Hello. Hello, Multiple भैया, tire abnormalities. Do you want to check at the service बढ़िया लगते हैं यार, center? एकदम उठती तो भैया बढ़िया सी। दिखाना पड़ेगा क्या? इनको ये वन टच ही है सारे, वन टच है। वन टच अप एंड डाउन है चारों विंडो। आपको पता है मेरे पास कल फ़ोन आया था परसों किस चीज़ के लिए? हिसार से। अच्छा, उन्होंने बुलाया था लॉन्चिंग पे मजेस्टर की। चलो जी, अब पीछे वालों के लिए भी करेगा क्या ऐसे ही? हाँ पीछे वालों के लिए करेगा। तो भाई अभी बात करते हैं कि क्या कुछ है। एक तो यार ये ब्रेकर बड़ा खतरनाक सा बनाया है इन्होंने, गाड़ी कूदती है यहाँ से एकदम। हाँ है लेकिन ना? नीचे नहीं लगेगी। हाँ, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है? 200 mm की है भाई 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और काफ़ी अच्छी मतलब ऊंची गाड़ी है। तो क्या हुआ था अभी जो ब्रेकर आपने ठीक है जिससे पार कराना, वो एक्चुअल में गाड़ी उस पर लग जाती है, वो काफ़ी ऊपर बना रखा है और हाई स्पीड पे उसका भाई पता भी नहीं लगता है। जैसे ये अभी आपने गाड़ी कुदा दी तो कुछ ज़्यादा खास पता नहीं लगता। तो भाई जो आपने बैटरी बैकअप इसका बताया था ठीक है। और आपने अभी तक कितना टेस्ट करा है? अभी रेंज? हमने जो रेंज टेस्ट की है वो इसकी 280 की करी है। वैसे अच्छी खासी चल जाती है और सारी चीज़ें ये जो स्क्रीन है भाई यहीं से ही सारी चीज़ें अपनी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, चाहे आप ऐसे कंट्रोल से यहाँ से ले लो, चाहे मतलब हाई बीम लो बीम लाइट्स वगैरह कंट्रोल भी यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। है इसमें वेंटिलेशन सीट्स का इस अंदर ही है। ठीक है, फ्रंट की 2 सीट इसकी वेंटिलेशन है। ये आपके ड्राइवर सीट हाँ है हाँ और ये को ड्राइवर सीट है। ठीक है, बाकी डायरेक्शन वगैरह एयर फ्लो का जो भी रहेगा इसमें वो हाँ इसमें एडजस्ट हो जाता है यहाँ अभी से। जो आप ड्राइव कर रहे हो इसको नॉर्मल मोड में ड्राइव कर रहे हो। अगर ठीक है। मोड चेंज करने हैं आपको तो मोड में जाओ। ईवी और इसमें आता है कि और स्पोर्ट्स ये में? स्पोर्ट्स में हो गया अब। ठीक है, यहाँ तो पे ये स्पोर्ट्स और इसमें इको में कितना डिफरेंस आता है या नहीं है कुछ भी? इसमें आता है डिफरेंस आएगा। स्पोर्ट्स में इसकी जो एवरेज रहेगी वो 250 की रहेगी। और इको में अगर करें तो? इको में अगर चलाओगे, इको प्लस में अगर आप चलाओगे ना हाँ, तो ये 300 भी चलेगी। और अपने जो मैं अगर मान लो अपने को सपोज करते हैं अपने को जैसे मनाली जाना है ठीक है, तो चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ अपने को मिल सकते हैं अप्रोक्स? चार्जिंग स्टेशन आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे। ये अपना जो MG का शोरूम है वहाँ है या मतलब? हर जगह पे है, मतलब हर पेट्रोल पंप के ऊपर इसके चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं। ठीक, अगर नहीं लेते हैं तो गारंटी वारंटी या चार्जिंग जैसे कि वो बोलते हैं कितनी मिलती है? जैसे क्या बोलते हैं यार, 1 साल तक जैसे चार्ज ही फ्री ये ई विटारा में दे रही है मारुति, वो पहले तो ऐसा कोई इसके सिचुएशन है? स्टार्टिंग में आया था, लेकिन इसमें अभी जो स्कीम चल रही है वो 1000 यूनिट की फ्री है। ठीक है, 1000 यूनिट आपको फ्री दी जाएंगी। इसमें आप अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हो। उसकी तकरीबन वैल्यू बनती है 25,000 रुपये की। तो 25,000 रुपये तक आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। मतलब वो देने ही है या हाँ। डिस्काउंट भी हो सकता है उनका? नहीं, वो देना ही है सर, वो देना ही है, स्कीम है वो। कंपनी स्कीम है। ठीक है भाई, MG हब के नाम से एक ऐप आती है, उसके अंदर उसके वॉलेट अंदर होता है। डिटेल दिखाता रहता है क्या सारी? हाँ, उसके अंदर डिटेल आएगी हर चार्जर की, लोकेशन के हिसाब से चार्जर उठाता रहेगा वो। भाई पिकअप अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और ठीक है,
आगे थोड़ा टेस्ट करेंगे इस चीज़ को भी। अभी अपनी टेस्ट ड्राइव कितनी रहती है अप्रोक्स, मान ले कोई और भी लेना चाहता है? टेस्ट ड्राइव सर हमारा OHM से यूटर्न रहता है वैसे तो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो कोई इशू तो नहीं है वो ना? आगे मोरी वाला हाँ जो पड़ता ठीक है, क्योंकि उस टाइम आप थोड़ा सा एक रेंज वो स्पीड टेस्ट भी हो जाएगा ना। भाई और कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन अगर आप बताना चाहो, बढ़िया चीज़ें जो मान लो अभी जो ये मैं जितनी भी चेक करी है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा यूनिट इसकी सेल होती है गाड़ी की। सबसे ज़्यादा अगर ईवी में है तो यही सेल हो रही है। यही हो रही है। तो इसका रीज़न अगर आप पूरा बताओ, क्या रीज़न है? रीज़न तो एक ही है कि अगर जैसे कि आप टाटा वगैरह में जाते हो, हाँ टाटा में जैसे इनकी टैगो आ रही है, पंच आ रही है, हाँ वो गाड़ी आप पेट्रोल में भी देख रहे हो, ठीक है CNG में भी देख रहे हो, और वही गाड़ी आप EV में देख रहे हो, तो वो होती है कन्वर्टेबल। ठीक है कन्वर्टेबल EV होती है वो। ये जो विंडसर में आप जिस गाड़ी में बैठ रहे हो, हाँ, ये बोर्न EV कार है ये। तो इसके एक्चुअल जो मतलब ये ईवी पर ही मतलब हाँ। शिफ्ट है, इसमें कोई कन्वर्टेबल बड़ा सीन नहीं है, इसका जो प्लेटफॉर्म है वो EV का ही है। ईवी का ही है। और है। बैटरी ये मतलब MG की है या वैसे इसकी आती है? BYD की BYD का बैटरी बैकअप सारा BYD का बैटरी पैक आता है। ठीक है भाई, और अभी 76% है बैटरी। देखते हैं यार, अभी और थ्रोटल देते हैं, 100 पार कर चुकी है। अच्छा खासा पिकअप लेती है गाड़ी, बढ़िया। ईवी की रीजनरेशन कैसा काम करता है इसका, सही है ना? रीजनरेशन बहुत अच्छा है इसका। जैसे कि अभी आपने एक्सीलेटर से पैर उठा रखा है, हाँ हाँ तो ये रीजनरेशन कर रही है। ठीक है। बोनट विजिबल तो नहीं है, लेकिन जो इसका डैशबोर्ड है ना, उससे पता लग जाता है ना हाँ, कि कितना विजिबल है या नहीं है। लो भाई Actual तो एक इसी और से कांड पता होया हुआ है यहाँ पे। ये एक्सीडेंट का है ना पूरा ही एरिया तो। एक जिसमें एक आप देखते हो कि हर गाड़ी में सनरूफ आता है, हाँ, इस गाड़ी में एक यूनिक चीज़ है, इसको मूनरूफ बोलते हैं। इसको मून रूफ बोलते हैं। ग्लास अब नहीं ये पूरा खुलेगा, ग्लास कर्टन ओपन होगा। कर्टन ओपन हो जाता है। इसका फुली मतलब ये मौसम वगैरह का फुली एंजॉय ले सकते हो, बारिश में भी, हाँ जो भी है। ना ही कहीं से लीकेज वगैरह कर रहे हैं ना ही ठीक है, rough and आपका tough नंबर रहेगा। मेरे को दे देना जो अभी चल रहा है, क्योंकि उसमें मैंने 2-3 बार फ़ोन करा था, वो चल नहीं रहा था। हाँ हाँ तो प्रॉपर नंबर अभी मेरे को दे देना, ठीक है? ओके। हाँ जी, क्योंकि वो हो जाएगा ना फिर, मान लो इंक्वायरी भी आए। अभी हमारे पास इंक्वायरी आ रही थी सबसे ज़्यादा इसकी निसान ग्रेवाइट की आई थी, ओके और 3 से 4 इंक्वायरी उनकी वो सॉल्व हुई है। ठीक है। अभी करते हैं थोड़ा सा इसको साइड में और ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं थोड़ी, देखते हैं भाई। करते हैं पहले तो 80 और 90 पे ब्रेकिंग करनी हो तो भाई ये बढ़िया सी लग रही है। चारों डिस्क ब्रेक आती है EBD के साथ। ASP EBD वो तो आएगा ही आएगा। ABS भी है। ABS तो आजकल तो बाइकों में आने लग गया, तो उसका वो सही है सीन ही। यहाँ से ही उठना है ना वो अपना, हाँ, यहाँ से उठनी है। तो भाई इसकी तो आवाज़ ही अलग सी है ना, टुन 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 टुन। लो जी, वैसे बोनट का ज़्यादा तो देखो दिखता है नहीं, क्योंकि एकदम स्लोप सा ही आ गया ना। हाँ, तो aeroglide अभी shape सिर्फ है इतना पता लग जाता है भी, हाँ यहाँ से जैसे डैशबोर्ड के कॉर्नर से पता लग जाता है भी हाँ कितनी गाड़ी बाहर है या कितनी नहीं। क्यों, और जो गाड़ी होते हैं ना भाई, उसके अंदर डैशबोर्ड होता है पूरा आगे, मतलब बोनट होता है पूरा आगे। इसमें बोनट तो है नहीं, इतना सा पार्ट है बोनट का। अब यहाँ डैशबोर्ड है तो वो एक वो फील आ जाती है भाई बोनट दिख रहा है। बिल्कुल। ब्रेकिंग अच्छी खासी है गाड़ी की। और यहाँ आर्मरेस्ट का जो ये वाला भी सही है यार, आर्मरेस्ट अपने को लेदर रैप देखने को मिल जाता है, तो ठीक ठाक है। वायरलेस चार्जिंग भी आपको यहीं मिलेगी।
हाँ ये तो टॉप वेरिएंट में है ना, बेस में तो आता नहीं होगा सर। बेस में नहीं है, सेकंड टॉप में और टॉप में आएगी। ठीक है। IRVM अपने को डे एंड नाइट मैनुअल है या ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है ये ऑटोमेटिक वाला है। हाँ। उसमें लाइट वगैरह यहाँ नहीं दिख रही। नहीं लाइट ये रही, सेंसर है। हाँ। ठीक है भाई। और TPMS भी आता है अभी गाड़ी में, PSI में नोट करता है सारी चीज़ें। एक में ज़्यादा है क्या टायर प्रेशर? हाँ एक में थोड़ा सा है। दो में कम है, दो में मतलब ज़्यादा है। एक में ज़्यादा है, एक में ठीक है, दो में कम है। चलो भाई। और स्टेयरिंग में थोड़ा सा ये चीज़, 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, डी कट दिया गया है, तो हॉर्न भी बढ़िया दिया गया है पंपों वाला। अभी कुछ ऑफर वगैरह चल रहा है या अभी कुछ नहीं है? अभी क्या है, इसके प्राइस में ना चेंज हुआ है। क्या क्या प्राइस चीज़ बताओ? इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुई है? हाँ। इंक्रीज तो अभी सारी गाड़ियों में लगभग सभी गाड़ियों पे हुआ हाँ है। सभी मतलब कंपनियों में ही हुआ है। ईवी में जो अभी चल रहा है वो RTO के लिए बात चल रही है, हरियाणा के लिए। हाँ वो भी, हाँ या RTO नहीं कम इसमें हो फ्री गया कर ना वो देंगे। तो। नहीं अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। होने वाला है। हाँ। अप्रोक्स सारा जीरो ही हो जाएगा RTO तो ना। हाँ 0 हो जाएगा। और मजेस्टर यहाँ कब तक आएगी? यहाँ 1 महीना और लग जाएगा उसको आने में। उससे पहले मेरे को तो सारी जाना पड़ जाएगा। हाँ इस साल 1-2 दिन उसका- में ही जाते हैं। उसका भी टेस्ट ड्राइव के लिए आएगा या मतलब हाँ वहाँ गाड़ी ही आएगी वो? अवेलेबल है वहाँ पे। ठीक है। वो क्या बोलते हैं, हाँ ऑफ रोडिंग के लिए कोई सीन है वहाँ सिरसा में, हिसार में क्या? कि आप मान Off-roading लो के लिए तो वही बताएंगे सर आप। गाड़ी लेके जा सकते हैं या कुछ और? हाँ वही बताएंगे आपको, क्योंकि उनकी लोकेशन का उनको पता हाँ, और इसकी मजेस्टर की प्राइसिंग आई है? हाँ प्राइसिंग तो आ गई, pricing तो आ गई 44 ना। लाख के आसपास आई थी शायद। 40 एक्स शोरूम थी ना वो? हाँ 40,99,000। 40,99,000 एक्स शोरूम थी। उसके ऊपर भी RTO लगेगा। और वो सेस कितना लगेगा? उसमें लग जाएगा, कोई आइडिया नहीं, अभी प्राइस लिस्ट पूरी आई नहीं हमारे पास। देखो कितना लगता है उसमें। ठीक है। साइड हटते ही नहीं है, कितने हॉर्न बजा दो। स्क्रीन भी पूरी ब्राइट सी है ना, ऐसे धूप भी बढ़ती है तो लगता नहीं है भी यहाँ दिखेगी नहीं दिखेगी कुछ। हाँ इसको आप इसकी ब्राइटनेस इसकी ब्राइटनेस भी यहाँ से कम होगी ना। हाँ नहीं फिर भी मतलब धूप में ये भी नहीं होता ना कि भी दिखता ही नहीं है। हाँ। आजकल ये आएगी टेक्नोलॉजी, अगर वो पहले वाले भी चीज़ें देखें ना उसमें दिखता नहीं है। हाँ धूप उसमें में। नहीं, अब लिख नहीं दी। क्योंकि एक तो वो शीशा ऊपर आ जाता है ना पूरा। अपना इंडिकेटर ऑन है क्या? हाँ इंडिकेटर हो। चलो भाई स्पोर्ट्स वेरिएंट था और स्पोर्ट्स मोड था। अभी अगर आप करते हैं इसको और ये रीजनरेशन का है। इसमें फायदा वो बताना। रीजनरेशन का वो कम भी कर सकते हो आप। हाँ अभी हमने हैवी पे कर रखा तो ये ज़्यादा रीजनरेशन रीजन करेगा। इसको तो हम ये रीजन जो होता है वो काम कैसे करता है जनरली? काम क्योंकि आप से- या तो ब्रेक इसके रेस के जो पैडल होते हैं उससे पैर हटाने से शुरू कर देता है जैसे या आप- ब्रेक लगाते हैं तब शुरू करता है। एक तो एक्सीटर से पैर उठाओगे तब भी स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और जैसे ब्रेक लगाओगे तब थोड़ा ज़्यादा काम करेगा ये। तो ये जैसे कि ना बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देता तो है। कुछ ऐसा चीज़ नहीं आ सकती, मतलब कंपनी ऐसी नहीं दे सकती जैसे गाड़ी चलती भी रही और रीजन होती भी रही? नहीं ऐसा अभी तक नहीं हुआ, आगे के टाइम में आ जाएगा। मतलब ऐसा या फिर एक ये तो है नहीं कि मतलब आदमी ब्रेक ही मारता रहेगा या कुछ और होगा। वो तो फिर उसमें वो होगा ना कि बैटरी चार्ज भी हो रही है या डिस्चार्ज भी हो रही हाँ। है, उसमें फिर बैटरी ख़राब भी हो सकती है। अब ठीक इसमें है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसमें जो बैटरी की लाइफ है वो लाइफ टाइम की वारंटी मिलती है आपको, ठीक है। जो गाड़ी की लाइफ है उसके बराबर, और अनलिमिटेड किलोमीटर रहेंगे। ठीक है।
कोई किलोमीटर की यही तो हाँ, गारंटी वारंटी के बारे में, चीज़ों के बारे में पता हो ना, तो लोग आजकल ईवी की तरफ जाने शुरू होते हैं। अभी तो क्या है, जैसे अभी तो ये पेट्रोल डीजल पे ज़्यादा मत्था मार रहे हैं सारे लोग। अभी अपने सिरसा में भी 5 चार्जर है, एक इस पंप पे, इस पेट्रोल पंप पे है, पीछे यहीं वाले से पे क्या? भी है। हाँ, यहीं से यू टर्न है, वो सामने लगा हुआ है ईवी का चार्जर। चलो भाई, छोटी सी जगह में मुड़ जाती है, पता लग जाता है। इसकी कंपैरिजन उसके साथ हो सकता है ना, लगभग क्रेटा ईवी के साथ। हाँ, क्रेटा होगी ने, ये जो आ रही है टाटा में होगी, ये कर्व वगैरह होगी, जैसे इनके साथ कंपैरिजन है इसका। ठीक है, अभी कुछ दिखाना पड़ेगा। बता देंगे, कोई बात। चलो भाई, टेस्ट ड्राइव अपनी नक्की हो चुकी है और चीज़ें काफ़ी स्मूथ है गाड़ी की। पैडल्स पे जैसे भी मान लो पैर रखता है ना, एकदम दौड़ती सी है, वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया लगती है। अभी ब्रेक प्रेस करके आपको ये बटन प्रेस करना है, जिससे पार्किंग मोड पे आती है गाड़ी। हाँ, ब्रेक तो पैस मैंने कर रखा है, हैंड ये ब्रेक भी लग जाएगी, अपने आप लग जाती है। हाँ, ब्रेक लग ठीक जाती है, हो गई देखो। बंद करने के इसको 3 तरीके हैं। अंदर बैठे बैठे करना है तो एक नीचे बटन दिया गया है। हाँ, जैसे वो तो पावर कट वाला जैसे बटन हो power जाता है, cut वाला उस तरीके होगा। से। दूसरा, जैसे की को बाहर निकाल के गाड़ी लॉक कर दो। गाड़ी लॉक वाला फिर वो ठीक है। बंद। तीसरा, अभी जैसे ये चल रही है तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगी। ये जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक ये अंदर बैठे बैठे हो, गाड़ी की हाँ। अंदर है गाड़ी के, ठीक है, तब तब गाड़ी तक ये बंद चलती नहीं रहेगी। अगर मैं बाहर निकल के सीधा बटन भी दबा दूंगा तो होगी। बंद हो तो जाएगी। लॉक हो जाएगी, बंद भी हो जाएगी। बंद हो जाएगी। ठीक है। अगर कुछ भी नहीं करना, थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ, ठीक है। की बाहर लेके खड़े हो जाओ, ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी और जो अपने लॉक भी हो जाएगी। अगर शीशे नीचे हैं तो वो भी अपने वो भी अपने ऊपर चलेगा। ये चीज़ तो बहुत बढ़िया लगती है। ये क्या है? ये तो डिफोगर की लाइंस होगा। ठीक है, चलो भाई, यहीं रिव्यू एंड करते हैं। और अप्रोक्स रिव्यू ठीक था यार। बटन दबाई देता हूँ मैं। वो नहीं कर देंगे। वाह, Goodbye. गुड बाय भाई, गुड बाय। ठीक है भाई, गाड़ी एक नंबर है, बढ़िया लगी है। ये आप कॉन्टैक्ट डिटेल दे दो ताकि मैं इस वीडियो में भी डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। तो भाई ओवरऑल गाड़ी की जो टेस्ट ड्राइव की अगर आप बात करें तो ओवरऑल बढ़िया है। और एक चीज़ बता दूं भाई, अभी जो दौर चल रहा है ये समझ के चलो भाई, ईवी ही आने वाली है। पेट्रोल डीजल के जैसे भाई हर 2 रुपये, मतलब हर महीने में 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये बढ़ ही रहे हैं ना। सोचो, पेट्रोल की बात करते हैं तो मान लो गाड़ी 15 साल चलती है, उसके अंदर भी भाई E20 आ गया और E27 भी आने वाला है और E85 भी आ चुका है, क्योंकि भाई फ्लैक्स फ्यूल भी आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ दिक्कत है, जो आप फ्लैक्स फ्यूल या E20, E27 या 85 पे जाओगे ना, तो वहाँ भाई इंजन के कुछ कुछ चीज़ों में जैसे ना दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। एक तो आपको पता माइलेज ड्रॉप का तो वही रहा इश्यू, तो वहाँ है। तो अब आने वाला दौर है भाई, सिर्फ ईवी का ही बचा है। तो ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अगर सेल हो रही है ना, तो भाई इसके आगे क्रेटा कुछ भी नहीं है, ये मान के चलो। तो बहुत ज़्यादा ये सेल हो रही है विंडसर ईवी। जी, आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास भी देखेंगे ना, तो उनके पास भी विंडसर ईवी मिल ही जाएगी भाई। तो ओवरऑल रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। और भाई परचेज़ करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है हमारे राकेश भाई की, तो इनको कॉल कर लो। और ओके भाई।